कि आप भी अपने कस्टमर बढ़ाना चाहते हैं और आप चाहते हैं कि आपकी जो शॉप है, चाहे वो कोई पिज़्ज़ा शॉप है, चाहे वो ज्वेलरी शॉप है या कोई क्लॉथिंग शॉप है, जो भी है, और आप चाहते हैं कि आपकी सेल्स इंक्रीज हो, लोग आपको पहचानें, तो आपको क्या चाहिए कि आप अपने उस पूरे बिजनेस को ऑनलाइन आप लिस्ट करें कि भाई हम इस एरिया के अंदर हमारा ये बिजनेस है। ठीक है, वो लिस्ट कैसे करना है वो मैं आपको आज की वीडियो के अंदर बताऊंगा, ईच एंड एवरीथिंग स्टेप बाय स्टेप। मोबाइल के ऊपर आप अपने मोबाइल के ऊपर 10 मिनट के अंदर अंदर अपने पूरे बिजनेस को लिस्ट कर सकते हैं गूगल के अंदर। कोई भी बंदा उस एरिया के अंदर फॉर एग्जांपल लिखता है कि पिज़्ज़ा हट इन, फॉर एग्जांपल मेरे एरिया का नाम फैसलाबाद है, कोई लिखता है कि समनाबाद है, फॉर एग्जांपल कोई लिखता है कि पिज़्ज़ा हट इन समनाबाद, तो आपका वहां पर अगर बिजनेस टॉप पर रैंक कर रहा हुआ और उसके अच्छे रिव्यूज हुए तो भाई वो बंदा आपकी दुकान पर जरूर आएगा। सही है। आजकल ये चीज आपको पता है कि लोग आजकल एक दूसरे से पता नहीं पूछते, आजकल लोग मोबाइल का यूज करते हैं, गूगल मैप का यूज करते हैं, वहां पर वो बस उन्होंने डायरेक्शन सेट करनी है और बंदा सीधा आपकी दुकान के सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तो आप चाहते हैं कि अगर आपकी दुकान के सामने भी कस्टमर का रश लग जाए तो आप इस वीडियो को एंड तक देखें। इंशाल्लाह मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा कि किस तरीके से आप अपने बिजनेस को गूगल मैप पर लिस्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो ये हमारे एक यानी कि कस्टमर है, इन्होंने हमें बोला है कि हमारी यानी कि हमारी एक शॉप है, इसको आपने गूगल के ऊपर जो है वो लिस्ट करना है। ये चाहते हैं कि हमारी ये शॉप की वो विजिबिलिटी गूगल में हो और हमारे एरिया के अंदर यानी कि जो कोई बंदा भी गूगल के ऊपर सर्च करे हमारी शहजाद स्वीट्स का नाम तो वो हमें शो हो वहाँ पर, यानी कि कस्टमर को वहाँ पर शो और वो सीधा बंदा हमारी यानी कि दुकान के सामने लैंड करे। अब उसका तरीकाकार ये है कि आपने क्या करना है कि आपने गूगल के अंदर जाना है, मैप्स के अंदर आपने जाना है। मैप्स के अंदर जाने के बाद आपने अपने उस एरिया का जो नाम लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे जो एरिया है उसका नाम है कंजवानी, मैं यहाँ पर अपने उस एरिया का जो नाम है वो सिलेक्ट करता हूँ। तो अब ये वो मेरे एरिया का पूरा जो है वो डायरेक्शन आ गई है। मैं इसको लिखता हूँ यहाँ पर, सॉरी सर्च करता हूँ, यानी कि वो जो शॉप यहाँ पर आपने जूम करना है और देखना है कि वो शॉप किस जगह पर मौजूद है। अब थोड़ा सा और जूम करते हैं। अब जो हमारी जो शॉप है वो इस जगह पर मौजूद है, बिल्कुल इस, यानी कि इस बंदे की जो शॉप है वो इस लोकेशन के अंदर मौजूद है। ये जो आपको इस जगह पर, जिस भी जगह पर आपने वहाँ पर थोड़ा सा लॉन्ग टच करना है, यानी कि 1 सेकंड तक आप टच करेंगे ना तो आपको यहाँ पर वो लोकेशन यानी कि वो पिन आपको नज़र आ जाएगी। आपने क्या करना है, आपने जैसे ही उसके ऊपर थोड़ा सा लॉन्ग प्रेस करेंगे तो यहाँ पर ये इस तरीके का ब्लू कलर का जो आइकन बन जाएगा। आपने क्या करना है, बिल्कुल नीचे ऐड योर बिजनेस टू मैप, आपने इसके ऊपर टच करना है। अब ये आपको लेकर चला जाएगा इस सेटिंग वाले पेज के अंदर। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर उस बिजनेस का जो है वो नेम, आपने जिस ईमेल के ऊपर ये बिजनेस बनाना वो ऑटोमेटिकली आपको यहाँ पर ईमेल सेलेक्ट हुई होगी। जो भी आपने ईमेल लगानी है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ईमेल चेंज करनी है, आइकन पर टच करके आप अपनी ईमेल चेंज कर सकते हैं। अब हम क्या करते हैं, इस बिजनेस को यानी कि इसका पोर्टफोलियो यहाँ पर क्रिएट करते हैं। सबसे पहले इसका जो बिजनेस नेम है वो है यानी कि ये शहजाद स्वीट्स कंजवानी, इस बंदे का नाम यानी कि बिजनेस का जो है नेम है पूरा। उसके बाद बिजनेस की कैटेगरी क्या है कि भाई साहब इसका जो पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट है इस बंदे का, तो मैं पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट सिलेक्ट करता हूँ और उसके बाद क्या है कि मैं इसको नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू वांट टू ऐड लोकेशन कस्टमर, यानी कि आप इसलिए ये लोकेशन लगा रहे हैं कि कस्टमर आपके दुकान पर विजिट करें। हाँ जी, मैं इसीलिए लगा रहा हूँ, मैं नेक्स्ट कर देता हूँ। उसके बाद वो कह रहा है कि अपने बिजनेस का पूरा जो है वो डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करें। स्ट्रीट एड्रेस के अंदर आपने लिख देना है इसकी दुकान का नाम, यानी कि जो भी आपका कस्टमर होगा इस तरीके से, यानी कि उसका दुकान का नेम। उसके बाद यानी कि वो जिस एरिया में रहता है वो लिख देना, यानी कि शहजाद स्वीट दुकान का नेम है। उसके बाद वो खंजवानी में रहता है और उसके बाद यानी कि जो उसका खंजवानी का जो सूबा कौन सा है वो पंजाब लिख देना आपने। उसके बाद पंजाब की तरह वो पाकिस्तान में पूरा एड्रेस आपने लिख देना है। ठीक है, सेक्टर को आप छोड़ दें, सेक्टर हमारे काम की चीज़ नहीं है। यानी कि अगर आपके एरिया में सेक्टर है तो आप यहाँ पर सेक्टर भी लिख सकते हैं। सिटी के अंदर आपने सिटी लिख देनी है जो भी, और उसका पोस्टल कोड है सिटी का। उसके बाद हमने नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये आपसे पूछ रहा है कि ये वाला तो आपका बिजनेस नहीं है, तो आपने क्या करना, दिस डज नॉट मैच के ऊपर करना है और उसके बाद नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई अपनी जो लोकेशन है ना उसकी एक पिन बनाओ। अब क्या करना है, मैं इसको एडजस्ट करता हूँ। एडजस्ट पे जाते हैं, थोड़ा सा हम इसको जो है वो तलाश करते हैं कि हमारा जो उस दुकान का, मेरे ख्याल से यहाँ पर आपने अक्सर गड़बड़ होती है, वेयर आर यू लोकेटेड के अंदर आपने एडजस्ट करना ही करना है। यहाँ पर अक्सर गड़बड़ होती है, इसको हमें थोड़ा सा जूम करना है और यहाँ पर आपने इधर ये हमारी मेन पेन थी। ठीक है, यहाँ पर इसको डन कर देना है और इसको नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद वो पूछ रहा है कि डू यू प्रोवाइड डिलीवरीज, बिल्कुल हम करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट कर देना है और उसके बाद वो पूछ रहा है कि कौन कौन से एरियाज़ के अंदर, फॉर एग्जांपल उसके नज़दीकी एरिया जो भी हैं लिख देना है। फॉर एग्जांपल कंजवानी के नज़दीकी एरिया ज़्यादा गाँव ही है, नंबर 545, इस तरीके से आपने ट्रैक नंबर
इस तरीके से आपने जितनी एरियाज़ के अंदर ये बंदा डिलीवरी फ्री में प्रोवाइड करता है, ये पैसों की प्रोवाइड करता है, वो आपने यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपने नेक्स्ट करना है। उसके बाद उस बिज़नेस का जो नंबर है वो आपने यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद क्या करना है कि आपने यहाँ पर कोई नेक्स्ट करना है। बिज़नेस का नंबर लगाने के बाद उसके बाद वो कह रहा है कि सिलेक्ट अ वे टू गेट, यानी कि वो कह रहा है कि आप अपनी यानी कि वेरिफिकेशन करें। वेरिफिकेशन के लिए पहला तरीका तो ये है कि आप फ़ोन नंबर के ज़रिए वेरीफाई करें, और दूसरा मेथड ये है कि आप क्या करें कि अपने उस बिज़नेस की ना एक वीडियो कॉपी बना लें और उसको आपने यहाँ पे शो करवा देना है। मैं फ़िलहाल वेरीफाई लेटर कर देता हूँ, क्योंकि बिज़नेस यानी कि मैंने ऑलरेडी इस बिज़नेस के ऊपर एक बनाया, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको एक वीडियो बनाकर दिखा रहा हूँ कि मैंने इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो बनाई हुई है। सही है, तो मैं इसको वेरीफाई लेटर कर देता हूँ और उसके बाद कंटिन्यू करते हैं। आगे वो आपसे पूछ रहा है कि ये बिज़नेस कब ओपन होता है। आपने बोलना है भाई ये एक दुकान है और सारा यानी कि ये ओपन ही रहती है। अगर आपने कोई स्पेसिफिक आवर्स लगाने हैं, फॉर एग्जांपल एक दुकान है वो सुबह 6 बजे ओपन होती है और रात को 12 बजे क्लोज होती है, तो आपने इस तरीके से उसकी पूरी टाइमिंग यहाँ पे लिख देनी है। उसके बाद आपने क्या करना है कि पूछ रहा है कि भाई डाइनिंग मूड्स, कस्टमर जो हैं वो वहाँ पर बैठ कर खा सकते हैं, बिल्कुल खा सकते हैं। कस्टमर वहाँ से ऑर्डर लेकर भी जा सकते हैं। उसके बाद कस्टमर पिक ऑर्डर आउटसाइड ऑफ द रेस्टोरेंट भी लेकर जा सकते हैं। उसके बाद यानी कि कोई उस दुकान के अंदर कोई ऐसा सिस्टम मौजूद है कि कोई बंदा कार से उतरे ना और वो विंडो के ज़रिए ही अपनी सारा कुछ कर ले। तो आपने अगर येस करना तो येस कर दें, नहीं तो नो कर दें। उसके बाद योर रेस्टोरेंट ऑफर इन हाउस और थर्ड पार्टी बिल्कुल करते हैं, हम डिलीवरी करते हैं। और उसके बाद आपने इसको यानी कि नेक्स्ट कर देना है। उसके बाद क्या है कि ऐड अ बिजनेस डिस्क्रिप्शन, ये बहुत ज़रूरी है। इसी के ज़रिए आपने टॉप पर रैंक करना है। आप चैट जीपीटी की भी हेल्प ले सकते हैं। चैट जीपीटी पर जाते हैं, ठीक है। आप गूगल से भी चैट जीपीटी का यूज़ कर सकते हैं, मैंने ऐप की हुई है। यहाँ पर बोलते हैं माई बिजनेस नेम इज़ नाउ राइट डिस्क्रिप्शन फॉर गूगल मैप टू राइट, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है कि इसने इसको मुझे ना एक बेहतरीन सा डिस्क्रिप्शन लिख कर दे रही है जो कि बिल्कुल 100% ऑप्टिमाइज है। अब क्या है कि मैं इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी, सिलेक्ट टेक्स्ट, यहाँ से सिलेक्ट टेक्स्ट किया और सारा हमने कर लिया कॉपी। इस तरीके से हमने बिजनेस का सारा डिस्क्रिप्शन किया कॉपी और उसके बाद हमने इसे लाकर इसे कर दिया पेस्ट। सही है। अच्छा, ये 750 करैक्टर का बोल रहा है, तो आपने चैट जीपीटी को बोलना है कि मुझे जो डिस्क्रिप्शन लिख कर देना ना वो 750 करैक्टर के अंदर अंदर लिख कर देना है। तो ये आपको उस हिसाब से लिख कर दे देगा और उसे कीवर्ड दे देना है कि भाई अपने एरिया के अंदर के पिज़्ज़ा रेस्टोरेंट इन फैसलाबाद, पिज़्ज़ा शॉप्स इन फैसलाबाद, पिज़्ज़ा हट इन फैसलाबाद, स्वीट इन फैसलाबाद, इस तरीके से बेस्ट शॉप इन फैसलाबाद। इस तरीके के ना आपने रैंडमली कीवर्ड चैट जीपीटी को देने हैं और उसे बोलना है कि मुझे ना 100% ऑप्टिमाइज डिस्क्रिप्शन लिख कर दे, ताकि कोई बंदा कोई भी कीवर्ड लिखे ना तो आपकी शॉप टॉप पर आ रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट कर देना और उसके बाद ये पूछ रहा है कि भाई जो आपका स्टोर है ना उसकी फ्रंट फोटो अपलोड करो। फ्रंट फोटो आपने यहाँ से अपलोड करनी है। स्टोर की जो फ्रंट फोटो है वो ये वाली है, ये स्टोर की जो है वो फ्रंट फोटो है, मैंने वो अपलोड कर दी। नेक्स्ट कर दिया। उसके बाद कह रहा है कि ऐड अ फोटो ऑफ योर मेन्यू। हमारे पास एक ये वाली मेन्यू की फ़ोटो थी, हमने वो भी अपलोड कर दी क्योंकि मैंने अपने उस यानी कि शहजाद स्वीट वाले से मैंने हर चीज़ उनसे ऑलरेडी ली हुई है। नेक्स्ट किया। उसके बाद वो कह रहा है कि अपनी कोई डिशेस है ना उनकी आप जितना हो सके उतनी ज़्यादा यहाँ पर डिशेस अपलोड करें, जितना ज़्यादा हो सके। आपने फ्रंट वाली जगह पर भी मैंने एक ही फ़ोटो अपलोड किया, वहाँ पर 20 भी कर सकते हैं। फ़ोटो आपने इतने अपलोड कर देना ना कि अगला जो कस्टमर है वो देख के खुश हो जाए, वो ज़रूर विजिट करे। अब डिशेस के अंदर चाहे आप 50 कर दें अपलोड, अपनी जितनी भी डिशेस है ना हर की तस्वीर आप यानी कि खींच कर यहाँ पे अपलोड कर दें। नेक्स्ट करें। उसके बाद ये आपने एडवर्टाइजमेंट है, इसको आपने स्किप कर देना है, इसका आपको यानी कोई ज़रूरत नहीं, इसको भी आपने स्किप कर देना है। अब योर एडिट्स विल बी विजिबल वंस यू आर वेरीफाइड, ठीक है। वो कह रहा है कि आपकी जब वेरिफिकेशन कंप्लीट होगी उसके बाद आपका जो बिजनेस है वो गूगल मैप के ऊपर डिस्प्ले होना शुरू हो जाएगा। ये था हमारा आखिरी प्रोसीजर। वो पीछे एक स्टेप था जिसके अंदर हमने अपने बिजनेस की वीडियो बनानी थी, और या तो वीडियो बना लें या अपना फ़ोन नंबर वेरीफाई कर लें। वो बहुत ज़रूरी है, उसके बगैर आपका कोई प्रोसीजर नहीं होगा, कोई आपका अकाउंट वेरीफाई नहीं होगा। वो आपने कर लेना, ठीक है। मैंने ऑलरेडी किया हुआ था। कंटिन्यू किया और उसके बाद ये बता रहा है कि आप जब सर्च करेंगे गूगल के ऊपर तो आपको कुछ इस तरीके से ये डिस्प्ले होगा, ठीक है। फ़ोन नंबर हो गया, एड्रेस हो गई, हर चीज़ आपको डिस्प्ले होगी। फिलहाल ये नॉट पब्लिकली विजिबल है क्योंकि
इसकी वो जो वेरिफिकेशन है वो नहीं हुई, वो आपने अपनी जैसे ही करनी है ना, ये आप मुझसे बोल रहे हैं कि भाई कस्टमर आपको नहीं देखा कि पहले अपने आप को वेरीफाई करवाओ। अब गेट वेरीफाइड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि मैंने पीछे से वो वीडियो नहीं रिकॉर्ड की। आप वीडियो ना रिकॉर्ड करें, आप सीधा सीधा क्या करें कि आप सिर्फ अपना नंबर वेरीफाई कर लें और आपकी वेरिफिकेशन हो जाएगी। और 24 घंटे के अंदर अंदर आपका गूगल मैप के ऊपर, आप गूगल के ऊपर सर्च करेंगे या आप यहाँ पर गूगल मैप्स के अंदर आकर यहाँ पर सर्च करेंगे अपनी दुकान को, तो वो आपको नज़र आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल इस तरीके से अगर आप लिखेंगे ना, तो कुछ इस तरीके से आपकी जो शॉप है वो आपको यहाँ पर शो होना शुरू हो जाएगी। तो ये वाली शॉप मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे पहले सबमिट करवाई थी और वो अप्रूव भी हो गई है और वो शो भी हो गई है। सही है। उस टाइम इसने मुझसे ना वीडियो वाला अप्रूवल मांगा था और ना ही इसने मुझसे नंबर अप्रूव करने का बोला था, क्योंकि मेरा बिल्कुल फ्रेश ईमेल था। आपने ये कोशिश करनी है कि ये करने के लिए आप कोई ऐसा ईमेल यूज़ करें जिसके ऊपर आज तक आपने कोई बिजनेस ना बनाया हो। बिल्कुल फ्रेश ईमेल यूज़ करें। फ्रेश ईमेल का मतलब ये नहीं कि आप अभी नया ईमेल बनाया, नहीं नहीं। आपका कोई ऐसा ईमेल जिसके ऊपर आपने आज तक कोई गूगल मैप के ऊपर वेरिफिकेशन नहीं करवाई, आप वो वाला यूज़ करें। आपको फौरी तौर पर ना वीडियो मांगेगा आपसे और ना ही आपसे वीडियो नंबर की वेरिफिकेशन मांगेगा, सीधा सीधा कर देगा। लेकिन अगर वो मांग भी ले नंबर की वेरिफिकेशन तो कोई मसला नहीं, आप नंबर की वेरिफिकेशन करें, अपनी दुकान की वीडियो बना के सेंड कर दें, वो हो और एक तरह की पक्की मोहर लग जाती है कि भाई आपका बिजनेस वाकई यहाँ पर है। तो अब तक के लिए इतना ही, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।